मजीद, इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी? ये ठीक है ना? अरे जरूरत है। सबसे पहले तो तुम दो शुक्र अदा करो अल्लाह के। पहला ये कि मेरी डूबी हुई रकम तर गई। शुक्र। दूसरा ये कि किराए के घर से तुम्हारी जान छूट जाएगी, मेरी जान छूट जाएगी। अल्लाह हमें अपना घर दे रहा है। अरे शकील से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि डील हो गई। बहुत पैसे लगे होंगे आपके। कोई पैसा नहीं लगा। मैंने कहा ना, मेरी डूबी हुई रकम तर गई। मेरे पैसे बाहर निकल रहे हैं, बस चंद एक पैसे लगे, वो तो जरूरी थे। अब तुम अपने घर में जाओगी, अपने बच्चे होंगे, हमारा सब कुछ अपना होगा। मजीद, लेकिन घर बड़ा है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? आप छोटा घर भी तो ले सकते थे ना। एक मिनट, हमारे दो बेटे हैं तो दो बहुएं आएंगी। तुम इस तरह क्यों नहीं सोचती हो? शादियां होंगी, भरा भरा घर होना चाहिए। अरे ये घर भी छोटा पड़ जाएगा। अब समझ आई? मैंने सोचा ही। तैयारी करो, मैं घर दिखा कर आता हूँ। ठीक, अपना घर। क्या बात है, अब जब से वहां से आए हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या बताऊं रशीदा, नजीब ने अपनी ज़िंदगी में इतना कर्जा उठाया हुआ था, अब बिखेरा उसने डाला हुआ था। जो उसकी शराकत की दुकान थी टायर वाली, वो तो उन्हीं के खाते में चली गई। और 3 मरले का जो मकान था वो किराएदार को मैं नोटिस दिया हूँ, वो भी बेच के उसका कर्जा पूरा नहीं हो रहा। और जब से लोगों को पता चला कि नजीब का इंतकाल हो गया, सबके सब अपना पैसा मांगने चले आ रहे हैं। वो तो भला हो नजीब के मुलाजिम शकूर का, वो कुछ लोगों को जानता था, वही मुझे उनके पास ले गया था। तो कुछ दिया उन्होंने? शीदा, किसी के मरने के बाद कर्जा कौन देता है? बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन्हें नजीब का पैसा भी देना था। और वो लोग जिन्होंने नजीब से पैसे लेने हैं वो बड़े बदमाश हैं। उन्हीं में से एक आया था नजीब को धमकी देने। उसके बाद ही नजीब की तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्लाह बेहतर करे। रोना तो इसी बात का है मजीद भाई, अम्मा को पोता चाहिए था, लेकिन बेटी होने के बाद अम्मा के सारे ख्वाब अधूरे रह गए। लेकिन अब शाकरा का क्या होगा, और इस बच्ची का क्या होगा जिसने अभी दुनिया में आंख खोली? लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे तो हालात भी ऐसे नहीं है कि उनको मैं अलग से घर लेके दे सकूं। अगर आप कहें तो मैं आपकी फैमिली के लिए अलग से कोई इंतज़ाम कर देता हूँ, मेरा मतलब है रिहाइश वगैरह। ना ना मजीद भाई, मैं आपका एहसान नहीं ले सकता। आपका मेरा रिश्ता ऐसा है, और वैसे भी अम्मा को मैं इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन फैसला तो आपको लेना ही होगा ना। अच्छा, तो फिर आप ही कुछ बताएं, मैं क्या करूं? देखिए खुर्रम भाई, आपको अपनी बच्ची और बेगम के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में और कौन सोचेगा? फैसला बहरहाल आपका होगा। अब आप अपनी वालदा को समझाएं या बीवी बच्ची को अलग घर लेकर दें, ये आपका फैसला। हाँ, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे मजीद भाई। मैंने उनको बहुत बार समझाया है, उनको पोता चाहिए। लेकिन खुर्रम भाई, ऐसे घर तो नहीं बसते भाई। तुम ही समझाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। शाकरा का, उस बच्ची का क्या होगा? उनका क्या कसूर है? बड़े अफसोस की बात है खुर्रम भाई, शाकरा मेरी इतनी लाडली बहन है, उस मासूम बच्ची, इसकी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। बस फिर मेरी भी मजबूरी है। मैं बस कर दूंगा। कितना रोगी हो? मेरी प्यारी बहन शाकरा का क्या होगा मजीद? वो तो दरबदर हो गई, ससुराल वाले रखने को तैयार नहीं, मियाँ ने घर आने से मना कर दिया, और मेरी सरदार भाभी, वो तो कभी भी नहीं रखेंगी उसको। अरे सरदार भाभी की तो बात ना ही करो तुम। अरे उनका तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक था, तो शाकरा के साथ कितना होगा इसका अंदाजा है मुझे। लेकिन मजीद, अब शाकरा का होगा क्या? एक छोटी सी मासूम बच्ची को लेके वो कहाँ जाएगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा मुनीरा, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं
मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। आप क्या करेंगे? क्या हो गया तुम्हें? मीरा, अगर वो तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी बहन है। प्लीज ऐसा मत सोचो। मेरा एक दोस्त है, उसका घर खाली पड़ा है। फिलहाल कुछ अरसे के लिए शाकरा वहां जा सकती है। थैंक यू मजीद। किस बात का थैंक यू? अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप और रोना बंद करो। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। या अल्लाह का शुक्र है। मजीद, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बहुत अजर देगा। जो तुमने शाकरा के लिए इंतज़ाम किया है ना, अल्लाह तो तुमसे खुश होगा ही। हमारे दिल भी बहुत खुश हैं तुमसे। बाजी, मैं तो इतनी फिक्रमंद थी, लेकिन आपके भाई ने जो मेरी बहन के लिए किया है, मेरा तो दिल ही जीत लिया। मुनीरा, मेरा भाई बहुत नेक है। लोगों के काम आना, उनकी मदद करना, यही तो खूबियाँ मेरे भाई की। सही कह रही हैं आप। मेरी भी आधी परेशानी है इन्होंने ख़त्म कर दी है। आसिफ के साथ भी इनका रवैया बहुत अच्छा है, और शाकरा की इन्होंने जिस तरह मदद की है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं बदले में बस इतना चाहता हूँ कि आमिर को वो तवज्जो और वो प्यार मिले जिसकी हमेशा मैंने ख्वाहिश की है। मजीद, मेरी सारी मोहब्बत है ही आमिर के लिए। अब वो मेरा भी बेटा है, लेकिन वो है कहाँ? मैं बुलाती हूँ उसको। आमिर, आमिर, बाहर खेलने तो नहीं गया हुआ? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। बस फिर पढ़ना होगा, अभी आ जाएगा। आवाज़ चली गई, अभी आ जाएगा। मम्मा, ये मेरी दोस्त है। ये मेरी दोस्त नैला है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। आप यहाँ रहती हो? जी, ये हमारा घर है। अच्छा, मम्मा, मैं इनके घर चली जाऊँ? ठीक है, तुम अभी इनके घर चले जाओ, मैं उधर कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। आंटी आप भी आए ना? नहीं बेटा, फिर किसी और दिन। असल में मेरा टेलर यहाँ पे पास में है ना, वो दुकान बंद हो जाएगी, फिर उतनी देर नाइला आपकी तरफ खेल लेती है। जी आ जाओ नाइला, आ जाओ। मजीद, खुश हो ना? मैं बाजी अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आप देखें ना, हम दोनों को अच्छा जीवन साथी, बच्चों को उनके माँ बाप मिल गए, और इसमें अल्लाह के बाद आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है। अपने इतने अच्छे भाई के लिए सब कुछ ना करती क्या? बाजी, एक ज़रूरी कॉल है ज़रा। मैं जी शमशी। और जी, खुश हो? मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों? मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए। आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब मैं वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आसिफ, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आ जाओ, भाई को मिलो। आसिफ, ये आमिर है बेटा, तुम्हारा भाई। आसिफ, ये तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है? फिर से कपड़े गंदे कर दिए? हाँ मामा, ये तो बहुत डर्टी है, ये तो गंदा बच्चा है। आमिर, नहीं बेटा, वो ऐसे ही बस खेलते हुए कपड़े गंदे हो गए। मामा, हटाएं इसे यहाँ से। आसिफ, ये तुम्हारा भाई है, और मैं अब इसकी भी मामा हूँ। चलो गले मिलो। आप सुन नहीं रही क्या कह रही है मेरे बारे में? सिर्फ कैसी बातें करो। आसिफ, मैंने कहा गले मिलो भाई से। चलो आप फिर गले मिलो।
देखिए कैसे दोस्ती भी होगी बच्चों में, तो अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे भी ना, बस इनकी और दोस्ती हो जानी चाहिए अब तो। नायला अपने अम्मी अब्बू को भी तो ले आती है अंदर। नहीं बस ठीक है, अब बहुत गर्मी हो रही है ना, कुछ खाना पीना। हाँ प्यास भी लगी हुई और भूख भी लगी हुई है। अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा घर है? तुमने तो कहा था तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। हाँ है। तुमने कहा था तुम्हारे घर में इतने ज्यादा कमरे हैं। इतने सारे कमरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नजर से तो कुछ और आ रहा है। जब तक तुम लोग खेलते मैं तुम लोगों के लिए शरबत लेके आती हूँ, फिर अम्मी आ जाएंगी तो खाना खा के जाना। मैं शरबत नहीं पीती और वैसे भी अब मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे अम्मी अबू भाई इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह हाफिज सोबिया। अल्लाह हाफिज। स्कूल तो आओगी ना कल? हाँ आऊंगी शायद। ठीक है अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी तुम्हें उसको रोकने की? तुम्हारी दोस्त को ही तो बुलाया है। गलत किया तुमने, क्यों उसको खाने के लिए बोला? क्या हो गया सोबिया, एक थप्पड़ लगाऊंगी। अरे अभी फ्रूट नहीं खाना, पहले नाश्ता करो बेटा। अरे खाने दो, ये सब कुछ मैं इन्हीं के लिए लेकर आया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फ्रूट से पेट भर लेंगे ना, फिर नाश्ता नहीं करेंगे, ये भी तो सही नहीं। चलो वापस रखो, रखो ना, चलो नाश्ता करो। और बेटा आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? बाबा खिलाएंगे तो खाऊंगा। इसे खुद खाने की आदत नहीं है। और बेटा मैं खिलाता हूँ। ये आपके हाथ से खाता है और आपने फिर भी खुद से इसे इतने दिन दूर रखा। मेरी मजबूरी थी। चले आज से मैं आपको अपने हाथ से रोज खाना खिलाऊंगी, ठीक है? ये लो, सुबह का नाश्ता भी, लंच भी और डिनर भी मामा अपने हाथ से खिलाएंगे। हाँ मजीद भाई के घर से हो आई हूँ मैं। सब खैरियत है वहाँ, सब ठीक है, लेकिन आसिफ मुझे बहुत डिस्टर्ब और परेशान सा लगा है। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे मजीद भाई का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। आसिफ को सरदार के घर यूँ माँ के बगैर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं 2 दिन में उसने बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है। हाँ वो तो सब ठीक है, इस बात का अंदाज़ा था मुझे, लेकिन अब आगे क्या करना है कुछ सोचो तो सही। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अच्छा छोड़ें बाजी, इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। नई जगह, नया माहौल, नए रिश्ते बने हैं। अब बच्चा एडजस्ट होने में कुछ दिन तो लेगा ना। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए और जल्द हो जाए। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आए ना मेरी तरफ। सलमा अभी तो मैं बहुत थकी नहीं, अभी तो आई हूँ मजीद भाई के घर से। मैं फ्रेश हो जाऊँ तो फिर आती हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आमिर, आमिर बेटा इधर आओ। इतनी तेज गर्मी है, आप क्यों बाहर खेल रहे हो बेटा? अपना हाल देखो, पसीने पसीने हो गया मेरा बेटा। चलो अंदर चलो, मैं आपको शावर दिलाती हूँ, आपके कपड़े चेंज करवाती हूँ, ठीक है? आजा। अच्छा खाओगी क्या? सैंडविच खाओगी? जी। कौन सा वाला? मेयोनीज। हाँ मेयोनीज और चिकन वाला, ठीक है? आजा। ओके। आसिफ तुम भी आजा। देखो मेरे बाबा आ गए। अरे मेरे भी तो बाबा हैं। अरे मेरा बच्चा, अरे तुम क्यों आ गए? जाओ खेलो। वो मैं भी चीजें देख लूं। जाओ खेलो।
मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आया। थैंक यू। देखो तो सही, बल्कि इधर नहीं, कमरे में चल के देखते हैं सारी। चलो चलो अच्छा। बाबा मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल गया यार। आप भूल नहीं सकते। इतना ट्रस्ट करते हो मुझ पे? अच्छा पहले आंखें बंद कर। अच्छा ठीक है, जल्दी। हाँ 1 2 3 खोलो आंखें। ये तो मेरी कार है। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा। लव यू। मामा जी मेरी बात सुने। बेटा देख रहे हो ना, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मेरी बात तो सुने ना मामा। क्या कर रहे हो आसिफ, गिर जाएगा। मैंने कहा ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारी कोई बात सुनने का या कोई लाडियां करने का। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर मामी से लड़ाई हो? नहीं, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों? अब क्या हो गया? आपा ने मेरी दोस्त नायला को घर बुला लिया है और उसने मेरा घर देख लिया है। अब वो सबको जाकर बता देगी। क्या बताएगी? कि हम इतने गरीब हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब होना कोई बुरी बात तो नहीं है, और तुम लोग गरीब नहीं हो। बहुत फर्क पड़ता है। मेरी सारे दोस्तों के घर इतने बड़े बड़े हैं और मेरा छोटा सा, पुराना सा, अजीब सा, गंदा सा। अच्छा सोबियत छोड़ो ना, आप बात बात पे नाराज तो नहीं होते? बस मैं अम्मी से कहूँगी कि मुझे आपा और तुम्हारे वाले स्कूल में जाना है। हाँ हाँ ज़रूर चली जाना, लेकिन अब तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम कभी रोगी नहीं और मामी से बिल्कुल नहीं लड़ोगी। ठीक है। सलमा, सलमा तुम्हारे घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी थी, कोई मेहमान आया था क्या? बाजी मुझे कौन मिलने आएगा आपके सिवा? ये तो मैडम सोबिया की दोस्त की गाड़ी खड़ी थी बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी गुड़िया ने इतने अच्छे घरों में दोस्तियां कर रखी हैं। माशाल्लाह। आपकी गुड़िया का दिमाग ना पैदाइशी तौर पर 7वें अर्श पर था। ऊपर से ये अमीरों वाले स्कूल ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों, अब क्या हुआ? जब से उसकी दोस्त ने हमारा घर देखा ना, अगर तकिए में मुंह छुपाए रोई जा रही है। और तुम यहाँ इतने आराम से खड़ी हो, मेरे बच्चे को जाके देखना तो था ना तुमने। मेरे देखने से कुछ नहीं होगा, आप उसे समझाएं अगर वो आपकी समझती है तो। सलमा हद करती हो तुम भी। मैं तो समझा ही लूंगी, तुम्हें तो बच्ची को देखना चाहिए ना। अच्छा आप चलकर देखें उसे, मैं आ रही हूँ ये बाजरा डालकर। आ जाना, बिल्कुल बच्ची का ख्याल नहीं करती तुम। और ये क्या बदतमीजी है? ये किसने मारा मुझे? ये आसिफ ने। मैं? आसिफ रुको इसे, यहीं रोके रखो, मैं आ रहा हूँ। यार झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो बोल कर आया था। कुछ नहीं होता, प्लीज यार बोल दो। आमिर तुम मरवाओगे यार। अच्छा देखता हूँ मैं। तो क्या कहा तुमने? आसिफ ने मारा था? तुमने बॉल मेरे मुंह पे मारा? बदतमीज बदतमीज हो गए, बदतमीज हो गए। मैं तुम्हें मजीद, क्यों मार रहे हैं आसिफ को आप? क्यों मार रहा हूँ? तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर मेरे मुंह पे बॉल मारी है। पूछो से। क्या? पूछो। चलो मेरे साथ चलो। रफीक कारोबार देख तो रहे हैं, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बाजी पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं और नजीब की दुकान भाई जी से ठेके पर दे रहे हैं ना। सुना है उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, काफी लोगों के उसने पैसे खाए हैं। अच्छा सलमा, तुम
सिलाई मरकज क्यों नहीं खोल लेती? बच्चियां अभी इतनी छोटी हैं, उन्हें मेरी तवज्जो की ज़रूरत है, और अम्मा तो बिल्कुल नहीं मानेगी। और अगर अम्मा से मैं बात कर लूं? तो फिर पहले मुझे रफ़ीक भाई से बात करनी होगी। अगर दुकान से हर महीने इतने पैसे आते रहें कि इज्जत की रोटी और बच्चियों की तालीम पूरी हो जाए, तो फिर कारोबार का सोचूंगी। सोबिया को पूछा ही नहीं, इतनी देर हो गई, उससे तो मुझसे भी बात नहीं की थी। चलो उठो। हाँ, मेरा ख्याल है उसे देखना चाहिए। बातों में लग गए हैं और बच्ची बेचारी को बिल्कुल ही भूल गए। बहुत दर्द हो रही है। तो स्ट्रांग हो ना बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ बैठो। क्यों शरारत कर रहे थे तुम आसिफ? देखो तुमने शरारत की तो तुम्हारे अब्बू को कितनी चोट लग गई ना। मारा है उन्होंने मुझे। हाँ तो बड़े तो मारते हैं ना, मैं नहीं मारती तुम्हें कितनी बार जब तुम शरारत करते हो। मेरे अब्बू थे तो मुझे कभी ना मारते। ये भी तो तुम्हारे अब्बू है बेटा। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों मारा? क्योंकि फ्रूट खाओगे? पता है फ्रूट खाने से ना सुपर हीरो बन जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। चलो मेरे बच्चे फ्रूट खाओ। देखना तुम भी फ्रूट खाओगे ना तो सुपर हीरो बन जाओगे। शाबाश। बेटा मैंने आपके लंच में आपका फेवरेट रखा है सारा खाना, ठीक है? पास्ता भी है, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, आप खा लेना टाइम पे, ठीक है? और फिनिश करना। अरे आसिफ जाओ ना, जाके गाड़ी में बैठो, आपको इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाना स्कूल। क्यों भाई, स्कूल क्यों नहीं जाना? वहाँ सब टीचर मुझे मारेंगी। पहले भी। मुझे पता है तुम किस बात का बहाना कर रहे हो आसिफ। ये वैसा स्कूल नहीं है, नया है, नए टीचर्स हैं, नए बच्चे हैं, यहाँ तुम्हें कोई टीचर नहीं मारेगी। लेकिन आसिफ तो स्कूल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कहा ना नहीं जाऊंगा, वहाँ मुझे मार पड़ेगी। वो गंदे स्कूल में स्टूडेंट्स को मारते हैं, ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो। देखा कितना अच्छा बच्चा है, मेरी हर बात मानता है। काश तुम भी ऐसे होते। उठो चलो, अबू हॉर्न कर रहे हैं, बैग पकड़ो। आसिफ क्या कह रही हूँ? चलो ये लो, पकड़ो बैग, बस जाओ। ये लो, बाय बेटा। बाय। हेलो, हाँ शाकरा कैसी हो तुम? अम्मा, इसीलिए मैं बड़े स्कूल में दाखिल करवाने के हक में नहीं थी। क्यों, अब क्या हुआ सलमा? क्या हो गया? इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। इतनी सी है और इतना तंग कर रही है, बड़े होके तो न जाने ये क्या गजब ढाएगी। अम्मा या अल्लाह खैर, अब क्या कह रही है वो? अम्मा अब कह रही है कि इस स्कूल में भी नहीं जाएगी। यहाँ इसका मजाक उड़ाएंगे कि इसका घर इसकी दोस्तों जितना अच्छा नहीं है। ये किसने कहा? इसकी फ्रेंड्स कहेंगी, क्योंकि इसने उन सबसे ये कहा हुआ है कि इसके बाबा बाहर होते हैं और ये बहुत बड़े आलीशान घर में रहती है। अब जो कल उसने आके यहाँ देख लिया है कि उतना आलीशान घर तो नहीं है, तो सबको पता चल जाएगा कि सोबिया ने तो अपने सारे क्लास फेलो से झूठ बोला हुआ है। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? बताइए सर, तीसरी क्लास की बच्ची की ये जहनियत है। इस पैसे ने तो गजब मचा दिया, हद हो गई है। अच्छा है खुद के एरिए निकालो, तुम भी तो फीसें दे देकर परेशान रहती हो ना। अच्छा है अपने जैसे बच्चों में पढ़ेगी तो अभी से ठीक हो जाएगी, अभी तो बचपन है इसका। अम्मा आप कह तो सही रही हैं, आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। वैसे ये सुकून था कि यहाँ पे ना पढ़ाई बड़ी अच्छी थी। चलो फिर अब क्या हो सकता है,
पढ़ाई उधर भी कर लेगी। चलिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी मिस्टर खुर्शीद। मैम ये आपकी क्लास के 2 एडमिशन्स हैं, ये आप इन्हें क्लास में लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो क्या नाम है प्यारे बच्चों के? मेरा नाम आमिर मजीद और मैं आसिफ मुनीर। वाह बहुत प्यारे नाम है आपके। और मैं हूँ आपकी क्लास टीचर मिस शफकत। ओके। अच्छा तो आप किस स्कूल में पढ़ते थे? मैम मैं एक ऐसे स्कूल से आया हूँ जहाँ हर रोज मुझे मार पड़ती थी। मारना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अब आपको इस स्कूल में मार बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि प्यार से पढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं मारेगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ सब प्यार से पढ़ाएंगे। बिल्कुल। फिर तो ये बहुत अच्छा स्कूल है। बेटा स्कूल तो सभी अच्छे होते हैं। हाँ शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं कि बच्चों को मारना पढ़ाई के दौरान एक जुर्म है। मिस आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आप भी तो बहुत अच्छी हो बेटा। थैंक यू मिस। और आप कहाँ से आए? मैं दुबई में पढ़ता था और ये मेरा भाई है। अच्छा तो आप दुबई में किसके साथ रहते थे? मैं अपने पापा के साथ दुबई में रहता था और ये अपनी मामा के साथ यहाँ रहता था और अब हम सब एक साथ रहते हैं। ओह अच्छा, चलें अच्छा छोड़े, आए क्लास में। ओके। बस बाजी क्या बताऊँ आपको, खुरम की अम्मी ने उन्हें अपनी कसम दे के बुलवा लिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तुम फिक्र ना करो शाकरा, मैं मजीद से बात करूँगी, वो खुरम भाई को समझाएंगे। मजीद भाई के पहले ही बहुत एहसानात हैं हम पे। आजकल के दौर में ऐसा सजा सजाया घर कौन लेके देता है किसी को। हाँ कर्जदार तो मैं भी उनकी हो गई हूँ। हालांकि क्या? कुछ नहीं। बताएं ना बाजी, कोई मसला हो गया है क्या? शाकरा मजीद अब आमिर और आसिफ में फ़र्क करने लगे हैं। अरे ऐसे कैसे? मजीद भाई तो इतने अच्छे इंसान हैं, आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं उन्होंने कुछ ऐसे कहा तो नहीं, लेकिन आसिफ के लिए उनका रवैया बहुत बदल रहा है। अगर ऐसा है बाजी तो फिर तो आप आसिफ का बहुत ख्याल रखें। पता तो है आपको वो कितना हसास बच्चा है। तुम्हें नहीं पता शाकरा, आसिफ कभी कभी ऐसी हरकतें करता है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बहुत बदतमीजी करता है। वो तो बच्चा है, आप तो समझदार हैं, औलाद है वो आपकी। हाँ औलाद तो मेरी है, लेकिन अब मुझे मजीद की औलाद को भी सगी माँ की तरह पालना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, खुरम भाई से मजीद बात करेंगे। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा तो हैं। और हमारी शहजादी बेटी कहाँ है? अंदर सो रही है। लेके आओ उसको भाई, खाला ने खेलना है उसके साथ। मैं लेके आती। आराम से। बाबा गाड़ी खोले। चलो यार बच्चे आगे, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे मेरा बच्चा कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। बाबा आपको पता है कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं। अच्छा माशाल्लाह मेरा बच्चा। बाबा ये देखिए मेरा स्टार। हाँ चलो गाड़ी में बैठो, लेट हो रहे हैं। मैं आगे बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। अरे रुको, तुम पीछे बैठोगे और तुम आगे। चलो चलो तुम पीछे चलो। ये भी रखो इधर। चलो बैठो। पहले अकेले जाकर उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया और भाग भाग कर मेरा दम निकल गया। अब फिर कोई बहाना बनाएगी और स्कूल बदलेगी। आप बताएं ये सब कोई आसान होता है क्या? बहुत हसास बच्ची है वो। हसास तो शाइस्ता भी है, लेकिन उसने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो सलमा, बेटियां माँ बाप का बहुत एहसास करने वाली होती हैं। सोबिया जरा बड़ी हो जाए ना तो वो भी समझ जाएगी। बाजी उस वक्त एहसास किया जब मुझे जरूरत ही नहीं, या जब मैं ही ना रही तो क्या फायदा। इसकी ना आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। मेरा तो दिल करता है कि एक लगाऊं इसे। क्या हो गया तुम्हें? पहले हर वक्त उसका बाप उसके पीछे पड़ा रहता था,
और अब ये जगह तुमने संभाल ली है। बाजी आप और अम्मा ना उसकी वकालत करना छोड़ दें। अरे तुम तो मुझे ही डांटने लग पड़ी। घबराओ मत, मिल के सोचेंगे कि इस बच्चे के लिए क्या करना है। देखो हम सबकी लाडली है, मिल के बैठेंगे सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मैं भी माँ हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा प्यार कौन करेगा उसका। लेकिन मैं क्या करूँ, वो कोई बात सुनती समझती नहीं है। बिल्कुल परेशानी छोड़ दो, मिल के करेंगे। मेरा ख्याल है तुम्हारा प्रेशर कुकर का टाइम हो गया पूरा। हाँ मैं देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ हाँ। अरे आसिफ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, खाना लग चुका है वहां पर। मजीद आइए, खाना लग गया। आ रहा हूँ। आसिफ, तुमने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया, कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? दिल नहीं जा रहा। क्या मतलब है दिल नहीं चाह रहा? मैं तुम्हें ऐसे खाना नहीं दूंगी। पहले शावर लो, कपड़े चेंज करो, फिर खाना मिलेगा। खाना तो मैं खा लूंगा। कोई खाना नहीं मिलेगा। इधर आओ। हाँ भाई, खाना तैयार हो गया। जी हो गया। क्या बनाया आज खाने में? आप बहुत खुश होंगे, सरप्राइज है। यकीनन कोई अच्छी चीज होगी। और बेटा खाना खाए, आ जाओ। तुम बिना चेंज किए बैठ गए, तुम्हें पता नहीं मामा ने क्या कहा था? आसिफ, ये क्या बदतमीजी है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं कि मुहज्जब लोगों में बैठ के खाना कैसे खाया जाता है? देखो, देखिए इसकी डिटेल। अरे हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आसिफ, ये क्या कर रहा है? ले जाओ उससे, मैं कह रहा हूं। अभी के अभी ले जाओ उसको यहाँ से। जी मैं लेके जाती हूँ। छोड़ो ये, छोड़ो छोड़ो, उठो उठो। सॉरी बेटा, चलो लेके आइए। क्यों बदतमीजी की तुमने? इधर आओ बेटा, इधर आओ। शर्ट गीली कर, चलो बैठ के खाना खाओ। नॉनसेंस। खाओ बेटा खाओ। सलमा, तुम्हारा डर बिल्कुल ठीक निकला है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मजीद इतनी जल्दी आसिफ से तंग आ जाएगा। अब बात बात पे मुझे फ़ोन करके उसकी शिकायतें गाना शुरू हो गया। मजीद भाई का अपना भी तो एक बेटा है, लेकिन मैं इस सारे मामले में उनको इसलिए भी कसूरवार नहीं समझती क्योंकि वो तो किसी भी खातून को आमिर की सिर्फ माँ बनाकर लाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। तो इसमें मुझे ये बताओ, आसिफ बेचारे का क्या कसूर है? नसीब की बात है बाजी, मुकद्दर से कौन लड़ सकता है। आसिफ बेचारे का बाप पहले ही चला गया और अब लगता है कि माँ पास होकर भी दूर हो जाएगी। नहीं भाई, ये भला क्या तरीका हुआ? मैं करती हूँ मजीद से बात। ना करें, कोई फायदा नहीं। बेचारा बच्चा किन हालात में फंस कर रह गया बेचारा। चाय। हाँ लो भाई। मजीद, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं शाकरा के गई थी, उसका मियाँ खुरम अपनी माँ के घर वापस चला गया। हाँ ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने उसका चक्कर लग जाएगा। जाने दो। नहीं, शाकरा बड़ी परेशान है। वो कह रही थी कि शायद खुरम वापस ना आए, नाराज होके गया है। देखो मनीरा, इनके जाती मसले, हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। अब तुम्हें उनके मसाइल में उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेहतर तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम अपने घर को देखो। यहाँ हमारे लिए कोई कम मसाइल नहीं है। लेकिन मजीद, वैसे भी मेरे दोस्त का फोन आया था, वो वापस आ रहा है, तो तुम शाकरा से कहो कि वापस चली जाए अपने ससुराल, यही उसके लिए बेहतर है। अरे इतने बड़े शहर में उसका अकेला रहना मुनासिब नहीं है। तुम उससे बात कर लेना।
ठीक है, मैं बात कर लूंगी। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। आसिफ, आहिस्ता बेटा, आहिस्ता। बाबा ये पोएम मुझे भी आती है। अच्छा, चलो भी सुनाओ फिर। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात। अरे आसिफ, ये क्या बदतमीजी? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था ना, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें मना किया, कितनी बार मना किया, कितनी बार? अरे संभालो से। क्यों करते हो ऐसी बदतमीजी? तुम्हें दौरे पड़ते हैं तुम्हारा। मैं एक नंबर का फितरा है ये। उस दिन तो बड़े गले लगाकर टसवे बहा रही थी, हैं? और इसकी हरकतें देखी तुमने? अरे ये ना हो कि मैं इसे घर से निकाल दूं और भिजवा दूं तुम्हारे भाई के घर। नहीं मजीद, ऐसे नहीं करें। अपना बेटा तो संभलता नहीं, दूसरा घर संभालने निकली हो। ले जाओ इस जंगली को यहां से।